नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, गाजियाबाद अभी तो हैदराबाद से कहूँगा, पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता चिंतन की मंगलमय यात्रा में शामिल हुए सभी आदरणीय महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबका अभिनंदन। भगवान की मंगलमय कृपा करुणा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की मंगलमय चिंतन की यात्रा में हैं। ईश्वर के अनुग्रह से श्रीमद् भगवद गीता के 13वां अध्याय, जिसका नामकरण हुआ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, भगवान के प्रिय वचनों के आधार को लेकर अर्जुन बनकर हम उनका चिंतन कर रहे हैं। आइए, जो प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ की है, किसी विषय को लेते हैं, उसका पाठ करके फिर उस पर हम लोग चिंतन करते हैं। 27 नंबर से लेकर 33 तक के श्लोक, इनका हम लोग पाठ करते हैं। आइए पहले एक बार पाठ करें सामूहिक रूप से। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भाव मेकस्थमनुपश्यति ततः एव स विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते। तदा अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते। सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हम लोग जो भगवान ने यहाँ हम लोगों को चिंतन के लिए विषय दिया है, उस विषय का नामकरण हुआ था सम्यक दर्शन प्रकरण। ये 7 श्लोकों में भगवान ने सम्यक दर्शन की चर्चा करी। उसमें अलग अलग श्लोकों में अलग अलग विषय पर चिंतन, जो मैं शुरुआत जो इसके की थी तब मैंने कहा था, हम लोग इनमें से 27वें श्लोक का दर्शन कर चुके हैं, जिसमें भगवान ने कहा विनश्यत्सु सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण प्राणी मात्र जो विनाशशील है, उनमें
समान रूप से विराजमान तिष्ठन्तम परमेश्वर का जो दर्शन करता है, देखता है परमेश्वर को, वही वास्तव में यथार्थ दर्शन करता है। ये था 27वां श्लोक। और मैंने विषय में कहा था जो 2 श्लोकों में 27वें और 28वें में भगवान ने समदर्शन की चर्चा की, भगवान की समता की चर्चा की, इसलिए दोनों श्लोकों में समम शब्द प्रारंभ में आया है। आप यदि देखेंगे, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, 27वें श्लोक में भी प्रारंभ समम शब्द से किया और 28वां श्लोक अभी हम लोग चिंतन करने जा रहे हैं, उसका भी प्रारंभ भगवान ने समम शब्द से किया। तो आप लोगों को विषय मालूम है, क्या क्या हम लोगों ने विषय यहाँ पकड़ा था। तो ये जो विषय था, पहले 2 श्लोकों में भगवान ने क्या बताया, समता का बोध कराया। 27 और 28वें श्लोक में एक बार विषय फिर देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। और 29वें श्लोक में भगवान के अकर्ता स्वरूप का वर्णन है, ब्रह्म अकर्ता उसका वर्णन है। 30वें श्लोक में अधिष्ठान का वर्णन है। 31, 32 और 33वें श्लोक में फिर निर्लेपता का वर्णन है। इसका विषय एक बार सूचीबद्ध तरीके से हम लोग देख चुके हैं। अब समत्व वाली चर्चा में हम दूसरे श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। अब आप लोग ध्यान से इस श्लोक को सुनिएगा और फिर हम लोग इस पर चिंतन करेंगे। 28वां श्लोक, मुझे लगता है कि 27वें श्लोक में किसी प्रकार का अब संदेह नहीं रहा होगा, प्राय सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 28वें श्लोक में जाते हैं। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम। बहुत 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 प्यारा श्लोक है। हालांकि गीता का क्या कहा है, एक से एक बढ़कर है, लेकिन एक बहुत ही प्यारा मंत्र है। इसका पहले अन्वय देख लीजिएगा। 28वां, हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम समं पश्यन् आत्मना आत्मानं न हिनस्ति ततः पराम गतिम याति। इसका अर्थ देख लीजिए। ही, क्योंकि, और ये देखो, ये जो 28वां श्लोक है ये 27वें से रिलेशन में है, इसका रिलेट मतलब संबंध है। ही मतलब क्योंकि, सर्वत्र समवस्थितम, सब जगह समरूप से स्थित, कौन, ईश्वरम समम पश्यन्, ईश्वर को समरूप से देखता हुआ, आत्मना आत्मानं न हिनस्ति, देखता हुआ जो साधक है अपने द्वारा अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। आत्मानं न हिनस्ति, ततः नहीं हिनस्ति, हत्या नहीं करता अपने आप को, क्या होता है, ततः पराम गतिम याति, उसके बाद वो परम गति को प्राप्त करता है। आई समझ में आ गया होगा। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित परमात्मा को, ईश्वर को समरूप से देखता हुआ साधक अपने आप को कभी मारता नहीं है, आत्महत्या नहीं करता है, और नहीं करता है तब वो परम गति को प्राप्त करता है। इस पर बहुत बहुत चिंतन हुआ आचार्यों का। देखिए, यह जो श्लोक है 28वां श्लोक, जो समत्व वाली चर्चा में के रूप में जो देखने वाला साधक है उसकी फलश्रुति का वर्णन है। इसमें पहला सिद्धांत क्या था, 27वें श्लोक में भगवान ने क्या सिद्धांत बताया था कि विनाशी पदार्थों में अविनाशी का दर्शन करना। इसी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए, पुष्ट करने के लिए भगवान इस श्लोक को गा रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं भगवान, समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितम ईश्वरम।
यहाँ शब्द आया ईश्वरम। आपकी आत्मगीता का पुस्तक है, देखना। पहले शब्द क्या आया था? समम शब्द दोनों जगह है, समम ईश्वरम, और पहले श्लोक में क्या आया? समम परमेश्वरम। वहां परमेश्वरम आया, यहाँ ईश्वर आया। पहले आया था तिष्ठन्तम, अब क्या आया? समवस्थितम। जो सम्यक रूप से विद्यमान है, भरपूर है, सर्वत्र है, सब प्राणी मात्र में वह विराजमान है, उस विद्यमान परमात्मा को, उस विद्यमान ईश्वर को, उस समरूप से, समान रूप से सब में रहने वाले परमात्मा को पश्यन। देखिए, पश्यन शब्द का अनुवाद करेंगे ना, तो मैंने भी कई गीता, कई टीकाओं को देखा, वहाँ अनुवाद में क्या लिखा? देखने वाला। वास्तव में पश्यन शब्द का अर्थ देखने वाला नहीं होता है। पाणिनि जी के अनुसार पश्यन शब्द में सत्री प्रत्यय लगता है, और सत्री प्रत्यय में देखने वाला नहीं बनता है। सत्री प्रत्यय देखता हुआ ये और बनता है। देखिए, यह बहुत प्यारा मंत्र है। पश्यन शब्द का देखने वाला। प्राय आप गीता का अनुवाद देख लेंगे ना, कई जगह लिखता क्या है, लिखते क्या है? बोले देखने वाला, लेकिन हकीकत में क्या होता है? देखता हुआ। मतलब उसमें निरंतरता वाली बात भगवान यहां कह रहे हैं। देखने में सम्यकत्व तब आता है सज्जनों, जब देखना निरंतर हो जाए। ठीक है ना? वहां पहले श्लोक में भगवान ने कहा था कि यह पश्यति स पश्यति, जो देखता है वही देखता है। और यहां भगवान कहते हैं पश्यन, देखता हुआ। आप देख लेना, थोड़ा बिना पकड़ के रखना इन बातों को, तर्कसंगत बातें हैं। ऊपर देखने वाला, जो देखता है, देखने वाला देखता है, और यहां देखता हुआ। ठीक है? देखने में सम्यकत्व तब आएगा जब देखना हमारा निरंतर हो जाए। वहां तो यदा कदा देखता होगा, लेकिन वो निरंतरता बनी रहे। देखिए, पहले वाले श्लोक में पश्यति था, इस श्लोक में समम पश्यन। इस भेद को थोड़ा समझना होगा। पहले जो श्लोक है उसमें प्रमा की प्राप्ति हुई। प्रमा का मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूं, प्रमा का मतलब यथार्थ बोध। 27वें श्लोक में हमको यथार्थ बोध की प्राप्ति हुई, प्रमा की प्राप्ति हुई, यथार्थ दृष्टि मिली। क्योंकि व्यक्ति देखता किससे है? मैं आपसे पूछूं, देखने वाला देखता किससे है? आप कहेंगे सीधे आंख से। मैं कहूंगा नहीं देखता आंख से, नहीं देखता। फिर आदमी देखता ज्ञान से, आंख से नहीं देखता। मतलब एक साधारण घड़े को भी जब व्यक्ति देखता है तो कैसे देखता है? ज्ञान से देखता है। ये वेदांत का सिद्धांत है। मतलब आंख से ही थोड़ी देख सकते हैं भाई, ज्ञान से ही देखते हैं। जब तक कोई वस्तु ज्ञान का विषय नहीं बनता है, तब तक उसे देखा ही नहीं जाता है। यह सिद्धांत है। तो प्रमा ही दृष्टि है, ज्ञान ही दृष्टि है। जिसे आप लोग दृष्टि कहते हैं ना, वो असल में उसको ही प्रमा कहा गया है। प्रमा शब्द का अर्थ जानते हैं? प्रमाणम जन्यते। मैं अब जब बाद में जब प्रमा शब्द बोलूंगा तो फिर ये व्याख्या नहीं करूंगा। यथार्थ दृष्टि को ही प्रमा कहते हैं, यथार्थ दृष्टि। तो पहली बात क्या, जो पहला श्लोक था उसमें क्या प्रमा प्राप्त हुई। अब यहां उस प्रमा की निरंतरता बनी। समझ में आ रही बात? प्रमा क्या थी? बोले विनाशी पदार्थों में अविनाशी को देखना, यथार्थ दृष्टि, ये प्रमा प्राप्त हुई। लेकिन वो प्रमा निरंतर बननी चाहिए कि नहीं? जैसे मोबाइल में हमने चार्ज लगाया, थोड़ी देर आपने जब तक चार्जिंग पॉइंट में मोबाइल था तो आपने सेल फोन से बात की। अब चार्जिंग पॉइंट से हटने के बाद आप बात न कर पाओ तो ऐसे सेल फोन से तो कोई फायदा नहीं है।
उसमें निरंतरता, उसमें चार्जिंग तो रहनी चाहिए। अब दूसरी बात कहूँ, हम पूजा पाठ करते हैं सुबह, मन खुश होता है, आनंद आता है, लेकिन वो जो मन की प्रसन्नता वाली जो निरंतरता है वो कितने देर तक टिकती है? तो पूजा पाठ क्या है? हमारी प्रमा को जागृत करने के लिए है, लेकिन वो जागृत प्रमा निरंतर बननी चाहिए। एक वेदांत कहता है प्रमा को निरंतर बनाना जरूरी है। तो क्या हुआ? यथार्थ दृष्टि समम ईश्वरम समवस्थितम पश्यन ही। देखो क्या बढ़िया भाव है। जब इस प्रकार से कोई साधक निरंतर इस परम सत्य परमात्मा को देख रहा है, देखता है, देखता हुआ चलता है, निरंतर देखता है। पश्यन मतलब निरंतर देखना, देखते रहना। अरे महाराज, देखते रहने से फल क्या मिलेगा? पहले श्लोक में देखा, दूसरे श्लोक में देखने की निरंतरता बनी, उसका फल क्या होगा? अब इस बात को आप पकड़ लीजिएगा अच्छी तरह से। इस दर्शन का फल यह है कि वो व्यक्ति अपनी हत्या नहीं करता। ये आपको पहली बार गीता में ऐसी बातें आई है। वो हत्या नहीं करता, अपने आप को नहीं मारता वो आदमी। न हिनस्ति आत्मनात्मानम। और आप लोगों ने क्या सुना था पहले, वो जो साधन प्रकरण था, 4 साधनों में, उसमें आया था अपने में अपने द्वारा अपने को देखना। ये बात आई थी ना। और यहाँ क्या कहते? अपने द्वारा अपने आप को नहीं मारता। हाँ ये गीता का क्या गजब का सिद्धांत ठाकुर जी कहते हैं। देखिए, पहले में क्या बताया कि अब पहले वाले जो इसमें 27 और 28, इसलिए मैं दोनों श्लोकों को लेके चल रहा हूं साथ साथ। पहले में प्रभु ने क्या कहा? जो ऐसा नहीं देखते वो नहीं देखते। क्या? विनाशियों में अविनाशी को नहीं देखते, वो नहीं देखते। विनाशियों में अविनाशी को देखते हैं, वो देखते हैं। यदि नहीं देखते तो क्या देखते हैं? बोले विपरीतम पश्यति। विनाशी को देखने वाले यथार्थ नहीं देखते, विपरीत देखते हैं। ये बात हुई, चर्चा में आई थी। अब भगवान क्या बोल रहे हैं? जो ऐसा नहीं देखते, कैसा? दूसरे श्लोक के अनुसार निरंतर उस परमात्मा को नहीं देखते सब जगह, वो करते क्या है? मानो वो अपनी हत्या करते हैं। केवल एक ही लोग हैं जो अपनी हत्या करने वाले लोग। गीता में तो ठाकुर जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। समम पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हिनस्ति आत्मनात्मानम। वो अपनी हत्या नहीं करते। यदि जो व्यक्ति हर भूतों में अपने परमात्मा को निरंतर दर्शन करते हैं, वो अपने आप को नहीं मारता, क्योंकि उसको बोध हो गया, क्योंकि मारा जा नहीं सकता है ना। मारा नहीं जा सकता ना, आत्मा मरता है और शरीर कभी है ही नहीं। शरीर तो वेदांत के अनुसार तो वही जगत ही नहीं है वहां। तो सज्जनों, यहां सर्वत्र का अभिप्राय क्या है? समम पश्यन्नि सर्वत्र शब्द आया है ना। सर्वत्र को आप पहले श्लोक से जोड़ना थोड़ा सा। पिछले श्लोक में क्या दिया था? समस्त भूतों में क्या आया था? सर्वेषु भूतेषु आया था ना। यह सर्वत्र दिया है, वही बात है। सभी भूतों में सम्यक रूप से अवस्थित ईश्वर को जो देख रहा है, वो अपनी हत्या नहीं कर रहा है। न हिनस्ति। न हिनस्ति मतलब किसको? बोले आत्मना आत्मानम। स्वयं के द्वारा स्वयं की हत्या वो नहीं करता। यह एक तरह से यदि अपने आप को नहीं मारता तो बहुत बड़ा सुकृत कर रहा है, पुण्य कर रहा है। अरे भाई, कौन सा पुण्य कर रहा है? उसने अपनी हत्या नहीं की, यही सबसे बड़ा पुण्य है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। लेकिन हम लोगों ने आत्महत्या का क्या अर्थ लगाया? आत्महत्या का मतलब हम कहीं सुसाइड कर ले तो आत्महत्या,
लेकिन गीता का सिद्धांत पकड़ना, जो संपूर्ण प्राणी मात्र में अपने परमेश्वर को नहीं देखता वो आत्महत्यारा। इतनी बड़ी बात ठाकुर जी ने कही। मतलब क्या हुआ? जो ईश्वर को सर्वत्र देखता है वो कभी अपनी हत्या नहीं करता, बहुत बड़ा पुण्यशाली व्यक्ति है। आप भगवान को फूल चढ़ाइए, आपको पुण्य मिले, मुबारक। लेकिन गोविंद क्या कहते हैं? जो सर्वत्र समवस्थितम, समान रूप से रहने वाले परमात्मा को देखता है, वही पुण्यशाली है। क्या मिलेगा उसको? कहते ततो याति परम गतिम, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। मतलब उसका फल क्या बताया? वो साधक परम गति को प्राप्त करता है। यहां तक इस श्लोक का अर्थ समझ में आया ना? अब थोड़ा सा आप लोग गहराई में जाके चिंतन करिए। भगवत पूज्यपाद जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने अपने भाष्य में एक प्रश्न उठाया है, और मैं चाहूंगा आप लोग इतने बहुत तल्लीनता से सुनते हैं, उस प्रश्न पर आपका ध्यान जाए। क्या कहते हैं भाष्य में? ननु नैव कश्चित प्राणी स्वयं स्वम आत्मानमिनस्ति। क्या अर्थ है? कि कोई भी प्राणी ऐसा तो नहीं दिखता कि वो अपनी हत्या करने पर उतारू हो रहा हो। अरे आप जो कहते हैं कि इस प्रकार का भक्त ज्ञानी अपनी हत्या नहीं करता, अपनी हत्या तो कोई भी नहीं करता। एक ज्ञानी में कौन सी नई विशेषता आ गई कि अपनी हत्या नहीं करता? ये बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया। आप कहते आत्महत्या उसको नहीं लगेगा। अरे कोई भी नहीं करता आत्महत्या, तो फिर क्यों कह रहे हैं आप आत्महत्या की चर्चा? कहते हैं अरे भाई, यह समस्या प्राप्त ही नहीं है। प्रश्न देखना क्या कहते हैं? यह तो एक तरह से ऐसा कहा जाएगा कि सभी आदमी स्वयं को मारे जा रहे हैं। कौन मारता है भगवान? केवल यही आदमी एक बैठा है क्या जो अपने आप को हत्या नहीं करता? बाकी सब अपने आप को मार रहे हैं क्या? जब कोई विशेषता ही नहीं है तो फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं परमात्मा कि आत्महत्यारे हैं? जिस चीज का निषेध हो ही नहीं सकता उसका निषेध करना शास्त्र विरुद्ध माना गया है। जैसे कहा जाए आप लोग सांस मत लीजिए, श्वास मत लीजिए आप। हैं? क्या मेरे कहने से आप श्वास लेना बंद कर देंगे? अरे भाई, यह निषेध वाक्य कितनी देर तक टिकेगा? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इतना ही तो टिक पाएगा। आपने बात ही ऐसी कह दी जो हो ही नहीं सकती। इसलिए क्या कहते हैं? भाष्य में 2 दृष्टांत दिए, और मैं चाहूंगा इन दृष्टांतों को समझना। एक तो कहा कि आप कहते हैं कि इस प्रकार का यदि कोई कहे प्राण सांस मत लो, टिक नहीं पाएगा। दूसरा दृष्टांत दिया है। क्या लिखा? यथा पृथिव्याम न अग्नि चेतव्यो। हाँ देखो, कभी कभी ऐसे ऐसे तर्कों के द्वारा चीज को एकदम जैसे कहा जाता है ना, मंथन करके माखन निकालनी चाहिए। आप क्यों कह रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं करता? आत्महत्या तो कोई भी नहीं करता, उनको क्यों अलग से कर रहे हैं? बोले तो निषेध आप कर रहे हैं। निषेध का निषेध नहीं होता है। दूसरी बात, कोई कहता है कि पृथ्वी पर अग्नि, देखो दूसरा दृष्टांत, यथा पृथिव्याम न अग्नि चेतव्यो। कोई कहता है कि पृथ्वी पर आग नहीं जलाना चाहिए। फिर कहाँ जलाएंगे भाई? आग कहाँ जलाएंगे आप? माने अगर जलाना है तो पृथ्वी पर ही तो अग्नि जलेगी, आग जलेगी। आकाश में तो आग जलने से रहा। आज तक कोई जला नहीं पाया आग आकाश में, अंतरिक्ष में। तो भैया आकाश में आग मत जलाना, ध्यान देना, यह तो अप्राप्त विषय है। तो इस चीज को प्राप्त का निषेध तो हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हैं ना? मैं ऐसे कहूं आकाश में आग मत जलाना, समझ रहे हैं ना? भैया आकाश में आग जलाएगा तब ना तो कोई आप कह सकते हैं आकाश में आग मत जलाना।
जैसे हम कहेंगे आकाश से फूल तोड़ के लाओ, आकाश का फूल लाओ, आकाश का फूल होंगे तभी तो लाएंगे। खरगोश के सींग गिन के आओ, अरे भैया खरगोश के सींग होंगे तभी तो गिनोगे। बंध्या के पुत्र को देखो, अरे भाई कैसे देखोगे? आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करना, ये तो अप्राप्त विषय है। इसलिए भगवान कहते हैं जब कोई अपने को मारता ही नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि अपने आप को नहीं मारता? भाई कोई भी नहीं मारता। मानो ये पूर्व पक्ष है, प्रश्न उठाया गया है, तर्क। और ध्यान देना, किसी विषय को समझने के लिए तर्क की भी सहायता लेनी पड़ती है। मानो क्या कहा जा रहा है, पूर्व पक्ष कह रहा है भगवान ने कोई बढ़िया से फलश्रुति नहीं बनाई, अपनी हत्या नहीं करता और परम गति को प्राप्त करता है। न हिनस्त्यात्मनात्मानम ततो याति पराम गति। अब उसका समाधान तो दीजिए, कोई भी तो आत्महत्या नहीं करता। आत्महत्या किसको कहते हैं? तो कहते हैं नहीं, सुनो भाई, उक्तम नैव नैष दोषः, इसमें कोई दोष नहीं है। क्या? अज्ञानाम आत्म तिरस्करणोपपत्ते। अब बहुत बहुत ध्यान से समझना बात को, ठीक है? क्या कहते हैं? आत्महत्या क्या है? देखिए, आत्महत्या शरीर को मारना आत्महत्या नहीं माना है। यहाँ कहते हैं आत्महत्या है आत्मदेव का तिरस्कार करना, वही आत्महत्या है। मतलब उसका जो हमने तिरस्कार करके रखा है, उसके प्रभाव का जो हमको अनुभव नहीं होता है और अनुभव करने का प्रयास भी नहीं करते हैं, उसी का नाम है हत्या। ठीक है? यही एक तरह से उसकी हत्या है। पकड़ में आई बात? उस आत्मदेव का तिरस्कार, तिरस्कार मतलब है वो, लेकिन कभी अनुभूति हमने की ही नहीं। जैसे कोई घर में रहता हो ना, उसका हम हमेशा अनादर करेंगे, तो अनादर को क्या कहा गया जानते हैं? अनादर ही हत्या है। तो हमारे इस शरीर रूपी घर पे कौन है? आत्मदेव है। उस आत्मदेव को हम महत्व नहीं देते, तो समझना उस आत्मा की हत्या है। ये आत्महत्या है, न हिनस्त्यात्मनात्मानम। ठीक है? कैसे? एक दृष्टांत दे रहे हैं, और बहुत सुंदर दृष्टांत है। आप बहुत जल्दी इस विषय को हृदयंगम करेंगे, मुझे भरोसा है। देखिए, किसी व्यक्ति के घर में धन है, गड़ा हुआ धन है, किंतु वो दरिद्र है। वहां कोई कहे कि भैया कि मैंने सुना है तुम्हारे घर में बहुत धन है, गड़ा हुआ धन है। वह व्यक्ति उदास होकर बोलता है मुझे तो नहीं मालूम भैया, यहां तो धन के बारे में कुछ मालूम नहीं। और दरिद्र होकर बैठा है, उसके लिए धन का होना और न होना दोनों बराबर है। समझ रहे हैं ना? मतलब क्या निकला? तुम कह रहे हो तो चलो मान लेता हूं, पर वो धन मेरे पास नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो आप क्या कहेंगे? भगवान भाष्यकार कहते उसने धन की हत्या कर दी, होते हुए भी उसको नहीं मालूम। अब आइए, अब इसी को दूसरे रूप में देखें। कोई कहे कि आपका स्वरूप क्या है? शुद्ध चित्त, शुद्ध आनंद चिद्घन अस्ति भाति, प्रिय आपका स्वरूप है। हम क्या बोलेंगे? होगा आनंद, होगा परमानंद, होगा ज्ञान स्वरूप, होगा ब्रह्म। जब हमें नहीं मालूम तो कहना ही पड़ेगा। जैसे धन होते हुए दरिद्र कहे कि धन होगा, मेरे लिए तो नहीं मालूम, मेरे लिए तो होना न होना एक ही बराबर है। उसे धन के होने का उसकी दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। वह मानो कि धन उसके लिए है ही नहीं, हत्या हुई कि नहीं हुई। इसी तरह से अगर हम यह कहते हैं हमारा अनुभव नहीं है कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है,
आत्मा सत्य स्वरूप है, हमने क्या किया, उस आत्मा का नहीं होना बना दिया। यदि हम एक कहेंगे हमें नहीं मालूम आत्मा क्या सत्य है कि चिद है कि आनंद है, कि हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने उसको नहीं होना बना दिया। उस आत्मा को नहीं होना बनाना ही आत्मा की हत्या है। ठीक है। अच्छा, किसने बनाया भाई? आत्मा है, आत्मा का नहीं होना किसने बनाया? किसने बनाया? किसी व्यक्ति ने आके बनाया, सरकार ने बनाया, आपके पड़ोसी ने बनाया, किसने बनाया आत्मा का न होना? इसलिए भगवान इतनी बढ़िया बात कहते हैं, आत्मानम न हिनस्ति आत्मना आत्मानम। आत्मना मतलब अपने द्वारा अपने आप को नहीं होना बनाया। इसलिए दोष किसी का नहीं है, हमने अपने द्वारा अपना जो स्वरूप है होते हुए भी नहीं होना बना दिया, उसी का नाम है आत्महत्या। होते हुए भी किसने बनाया? मैंने खुद बनाया। अच्छा बताइए, इसी को भगवान कहते हैं होते हुए नहीं होना बनाना, यह आत्मा की हत्या है। होने को नहीं होना बनाया। क्या हेतु दे रहे हैं? आत्म तिरस्करण उपपत्ते। आहा, क्या बढ़िया भाव लगता है महाराज। भगवान कहते हैं, भाष्यकार क्या कहते हैं, जितने अज्ञानी है वे, उनका एक ही चरित्र है कि सबसे अधिक, दो बातें और नोट करने लायक, सबसे अधिक प्रसिद्ध और अपरोक्ष आत्मा को तिरस्कार करते हैं। आत्मा का विशेषण कितना दिया है? दो दिए हैं। क्या क्या दिया है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आत्मा की हत्या, कौन सी आत्मा की? दो उसमें विशेषता। क्या? एक दिया प्रसिद्ध और दूसरा दिया अपरोक्ष। दो शब्द दिए, बहुत प्यारे शब्द है, प्रसिद्ध और अपरोक्ष। आत्मा कैसा है? बोले ऐसा है। अच्छा महाराज, प्रसिद्ध किस रूप में है आत्मा? थोड़ा समझना। देखो, दृश्य से अधिक महत्व दृष्टा का होता है कि नहीं होता है? प्रमेय से प्रमाता का अधिक महत्व होता है, ज्ञेय से अधिक महत्व ज्ञाता का होता है। आप कहेंगे तो गड़बड़ बोल रहे हैं। बोले यहां ज्ञेय का अर्थ दृश्य समझ लेना, ठीक है, परम तत्व वाला नहीं। इतना ही नहीं, ज्ञेय से अधिक प्रसिद्ध ज्ञाता होता है। थोड़ा वेदांत के कुछ शब्द, कुछ वाक्य हैं, इनको हृदयंगम करना जरूरी है। और इतना ही नहीं, वेदांत कहता है ज्ञेय से ज्ञाता पूर्व प्रसिद्ध है। पहले होगा, पहले ज्ञाता होगा, फिर ज्ञेय की बात आएगी। ज्ञाता ही नहीं होगा तो ज्ञेय की बात कहां से आएगी? तो पहले दृष्टा होगा, तभी तो दृश्य सिद्ध होगा। बिना दृष्टा के दृश्य को कैसे सिद्ध करेंगे आप? समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए आत्मा के तो प्रसिद्ध है और अपरोक्ष है। प्रसिद्ध शब्द को देखना, एक दृष्टांत से समझाते हैं। जैसे किसी ने सपना देखा, सपने में क्या देखा? ओह, सपना देख के उठा और दो लोगों से कहने लगा, भैया आज मैं जब सपने में था तो महाराज क्या बताना, इंद्र ऐरावत हाथी लेके आया था, मैं उस हाथी पर बैठा था। कौन से हाथी पर? बोले इंद्र के ऐरावत हाथी पर मैं इंद्र के साथ बैठा था। अब ध्यान देना, उसने ऐसा सपना देखा। अब फिर क्या हुआ? बोले उसने, इंद्र ने तो वो ऐरावत हाथी मुझे गिफ्ट दे दी, हाथी मेरी हो गई। हाथी, वो हाथी है ना, वो मेरा हो गया, और मैं उस हाथी पर चढ़ गया। यह सब बोलता है वह, उठा तो पाता क्या है? उठने के बाद क्या मालूम पड़ा उसको? वहां ना हाथी है ना कुछ है, झूठ मूठ का वो हाथी में बैठा। ठीक है, इतना तो सब समझ जाएंगे।
लेकिन आपका एक मित्र आया, वो मित्र आके कहे कि भैया हाथी भी झूठा, यह पता नहीं कि तुमने सपना उपना कुछ देखा भी या नहीं, लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अब ध्यान देना, आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस विषय में? आपने हाथी पर चढ़ते हुए देखा, इंद्र का हाथी है, और जगने पर हाथी है नहीं। आपका मित्र कहता है तुम हाथी भी नहीं, तुमने भी सपना झूठ मूठ का देखा है। अब आप दृश्य और दृष्टा को समझ जाएंगे। देखना, देखा हुआ झूठा था, ये सत्य है, ठीक है ना? जो देखा था वो झूठा था, किंतु मेरा सपना झूठा था, ये बनेगी बात क्या? जो सपने में देखा वो झूठा था, लेकिन मेरा जो सपना था, मैंने जो देखा वो झूठा था। दृश्य में जो हाथी था वो तो झूठा था, ठीक है, मानते हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं। ये मेरे ऊपर जो आरोप लगाते हो मैं झूठ बोल रहा हूं, इसका क्या अभिप्राय हुआ? देखी चीज सिद्ध असिद्ध हो सकती है, लेकिन जानना, दृष्टा की दृष्टि कभी असिद्ध नहीं हो सकती। जो देखा है वो सिद्ध है, लेकिन दृष्टा की दृष्टि, देखा तो है ना उसने, तो प्रसिद्ध हुआ कि नहीं? कौन सा प्रसिद्ध हुआ? दृश्य प्रसिद्ध हुआ कि दृष्टा प्रसिद्ध हुआ? प्रसिद्ध दृश्य नहीं हुआ, दृष्टा हो गया, दृष्टा अबाधित हो गया। जो प्रसिद्ध है हम लोग उसी की अपेक्षा कर रहे हैं, उसी की उपेक्षा कर रहे हैं कि नहीं? आपने सपना देखा और देखने वाले की उपेक्षा हो रही है, क्योंकि अनुभव किसको हो रहा है? उस परम चेतन को हो रहा है ना। अब कोई कहे भैया तुम्हारा सपना झूठ मूठ है, अरे भैया जो देख रहे हैं वो झूठ मूठ हो सकता है, देखने वाला तो सत्य है। बोले उसी सत्य स्वरूप आत्मा की उपेक्षा हो रही है। कौन है वो प्रसिद्ध है, क्योंकि वो पहले हैं, दृश्य बाद में है। उस प्रसिद्ध तत्व की उपेक्षा करना ये भी आत्महत्या है। पहला तो शब्द आया आत्मा के बारे में, क्या हुआ? प्रसिद्ध। दूसरा क्या आया? अपरोक्ष। अपरोक्ष का मतलब जिसको जानने के लिए किसी करण की, किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही न पड़े। हम लोग उस प्रसिद्ध और अपरोक्ष आत्मा का तिरस्कार कर रहे हैं। उसमें क्या स्थिति बनी? उसकी ओर चित्तवृत्ति नहीं जाती, उसकी जानकारी का प्रयास नहीं होता है, उसको समझने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। यही आत्मा का तिरस्कार है। भगवान कहते इसी आत्मा का तिरस्कार करना आत्महत्या है। और जो सब में उस परमात्मा को देखता है वो कभी आत्महत्या नहीं करता। समझ रहे हैं ना बात को? यह हुआ पहला पाप। कौन सा पाप? बोले आत्महत्या का पाप। दूसरा पाप, अब बात तो समझ रहे होंगे आप लोग। दूसरा पाप क्या है? पहला पाप तो क्या है? नित्य अपरोक्ष और प्रसिद्ध आत्मा की उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, आत्मा को नहीं जानना, होते हुए भी कहना मेरे पास नहीं है, मैं जानता नहीं, पता नहीं क्या है। ये आत्मा की हत्या है। एक दूसरी बात अब आइए, अनात्मानम आत्मत्वेन परिगृह्य। ये और प्यारा भाव आया है। आत्महत्या का दूसरा रूप क्या बताया? अनात्मा को आत्मा से ग्रहण ही नहीं किया, परिगृह्य, परितः गृह्य, खूब अच्छी तरह से स्वीकार किया। किसको? अनात्मा को आत्मा के रूप में अच्छी तरह से स्वीकार किया, अनात्मा को आत्मा मान लिया। ये दूसरा पाप हो गया। पहला पाप तो आत्मा का तिरस्कार कर दिया, और दूसरा पाप क्या हुआ? अनात्मा को आत्मा के रूप में मान लिया।
पहले वाले तो आत्मा की पहचान कर ही नहीं पा रहे हैं, आत्मा आत्मदेव की ओर जा ही नहीं पा रहे, आत्मा की खोज कर ही नहीं पा रहे हैं। और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, अनात्मा को आत्मा समझ बैठे हैं, चारवाक। हाँ, समझ रहे हैं ना? क्या कहते हैं, बोले क्या रखा है दुनिया में, खाओ पियो मौज उड़ाओ। एक चारवाक का दर्शन है हमारे यहाँ। वो क्या कहता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। जब तक देह मौज लो, कुछ आत्मा उत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है। ये चारवाक लोग, ये भी पाप कर रहे हैं, ये भी हत्या कर रहे हैं। क्यों? बोले अनात्मा क्या है, बोले शरीर। ध्यान से सुनना, अनात्मा क्या हुआ, शरीर। अब जरा सोचिए, उस शरीर को क्या माना, आत्मा माना, अनात्मा को आत्मा मान लिया। फिर यहां क्या हुआ, यहां भी शरीर प्रारब्धवशात आया गया, फिर आया फिर गया, एक शरीर छूटा दूसरा शरीर छूटा। तो यदि आपने शरीर को आत्मा माना है तो बार बार आत्महत्या हुई कि नहीं हुई? हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यदि अनात्मा को आत्मा मान लिया है, शरीर को आत्मा मान लिया है, तो आपने अपनी शरीर की हत्या की कि नहीं की? क्योंकि बार बार ये छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है। दो रूप दिया, एक तो आत्मा को न जानना, जानने का प्रयास नहीं करना, दूसरा अनात्मा को आत्मा समझ लेना। तो क्या हुआ, कहते हैं इस प्रकार से बहुत बढ़िया भाव दिया है। देखिए क्या बढ़िया, उपात्तम उपात्तम आत्मानम हंति इति आत्मा। संस्कृत में ये आनंद है। देखो, उपात्तम उपात्तम, अनात्मा को आत्मा मान लिया और बार बार मिलता रहा शरीर, कई शरीर धारण करते रहे और शरीर छूटता रहा, दूसरा शरीर मिलता रहा, शरीर छूटता रहा, दूसरा शरीर मिलता रहा। तो शरीर को आपने आत्मा माना है तो शरीर छूटना ही आत्महत्या है। तो ये कौन है, बोले सर्वम सर्व अज्ञ, ये सब अज्ञानी। प्रिय सज्जनों, मैं एक निवेदन आपसे करना चाह रहा हूं, यदि इस संसरण में यदि हम अपने को मरण स्वीकार कर रहे हैं, मैं मरता हूं, यदि ये स्वीकार कर रहे हैं, अनात्मा को आत्मा मान करके मरण को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो आत्महत्यारे हैं कि नहीं है? दोनों रूप में आत्महत्या है। समझ रहे हैं ना बात को? फिर मैं इस बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको समझ में आ जाए। पहला सूत्र है बताया, नित्य अपरोक्ष और प्रसिद्ध और अपरोक्ष जो आत्मा है, आत्मदेव है, उस आत्मदेव की ओर उन्मुख नहीं है, जानते नहीं है एक कोई कहे तो भी हम मानते नहीं है, तो हमने आत्मा की हत्या की, आत्मा का तिरस्कार किया। प्रसिद्ध और अपरोक्ष दोनों लगा देना। और दूसरा, यदि नहीं मानते तो किसी को तो मानते हैं, तो कहते हैं उस अनात्मा शरीर को, अनात्मा वस्तुओं को आत्मा मान गए, तो ये तो नष्ट होने वाला है। तो इन अनात्मा को आत्मा माना तो आत्मा का भी तो नष्ट हुआ है, अनात्मा का नष्ट होना, तो ये भी एक तरह से आत्महत्या है। इसलिए क्या कहते हैं, सर्वः अज्ञः आत्महा, ये अज्ञानी अपने आत्मा का हनन करते हैं। आहा, अब क्या कहते हैं, कैसे? बोले यस्तु परमार्थात्मा, परमार्थ आत्मा, यस्तु परमार्थात्मा असौ अपि सर्वदा अविद्यया हत इव। अज्ञानी के लिए परमार्थ आत्मा हत है, माने नहीं होने के बराबर है। क्यों? तो एक ऐसा कारण दिया है, कहते हैं विद्यमान फलाभावात। आत्मा का परिणाम क्या है भाई? आत्मा का परिणाम है अविनाशी, चेतन, आनंद, निर्भय, ये आत्मा का परिणाम है। यह जो परिणाम आना चाहिए, क्या ये परिणाम आ रहा है? एक अपने आप से प्रश्न करना, परिणाम क्या आना चाहिए?
आत्मचेतन है आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद घन, ब्रह्म चिदघन सदघन आनंद घन, उसका अभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो दृष्टांत याद रखना, थोड़ा सा एग्जाम्पल जो मैंने दिया था उसको याद रखना। क्या? धन होने के बावजूद भी धन का अभाव मानना, ये धन की हत्या है। विद्यमान फलाभावात् सर इति सर्वे आत्माहन इव अविद्वांसः, ये भाष्य में आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्वत्र विद्यमान अपने चेतन तत्व परमात्म तत्व का दर्शन नहीं करता, उसने आत्महत्या की। वो करता है, उसने क्या किया? वो कभी भी अपने आप को नहीं मारता। क्यों? दृश्य झूठा है उसके दृष्टि में, और आत्मदेव नित्य चेतन है, वो अपने आप को आत्मा समझ रहा है। किसको मारेगा फिर? नायम हन्ति न हन्यते, ये भाव आ जाएगा। जो इससे इतर है, अब इतर का मतलब श्लोक के अनुसार, कौन से श्लोक के अनुसार? न हिनस्ति तदात्मानम, कौन? समम पश्यन ही सर्वत्र, सब जगह अपने परमात्मा को स्थित किस रूप में? समम, समान रूप में स्थित देखता है। वो क्या है? बोले उसी ने प्रमा को प्राप्त किया, निरंतरता प्राप्त की। वो कौन है? कहते यथोक्त आत्मदर्शी, आत्मा को देखने वाला, आत्मा को जानने वाला। वो किसी भी प्रकार से आत्महत्यारा नहीं हो सकता। अपने आप को देखने वाला दोनों प्रकार से अपना वध कभी नहीं कर सकता। मैं यह दोनों प्रकार क्यों बोल रहा हूं? दोनों प्रकार से अपनी हत्या नहीं कर सकता, दोनों प्रकार क्यों कह रहा हूं मैं? इसीलिए न तो वो तिरस्कार करता है, न तो अनात्मा को आत्मा के रूप में ग्रहण करता है। ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, इस श्लोक को समझना है तो। आत्महत्या कौन नहीं करता? क्योंकि वो आत्मा का तिरस्कार नहीं करता। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अनात्मा को आत्मा के रूप में ग्रहण नहीं करता। यदि दो बातें आप में आ गई तो आपने आत्महत्या नहीं की, आपने पुण्य किया है। यहां पुण्य और पाप इसी को समझ लेना। गीता का ये जो त्रयोदश अध्याय है ना, इसमें पाप किसको कहा है? आत्मा का तिरस्कार करे, अनात्मा को आत्मा माने, ये पापी है। और आत्मा का तिरस्कार न करे और अनात्मा को आत्मा न समझे, वो पुण्यात्मा है। आज इस पर बहुत मनन करिएगा आप लोग, इस पर चिंतन करने के लिए श्लोक है। देखो दोनों प्रकार से हुआ कि नहीं, इसका फल क्या है अब देखना। इसका फल आज तो मैं और व्याख्या करने का मन हो रहा था, समय संकेत कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको श्लोक तो आज तो जैसे तैसे पूरा करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं भगवान? तत् न हिनस्ति आत्मनात्मानम ततो, ऐसे लोग उसके बाद पराम गतिम याति, परम गति को प्राप्त करते हैं। ततो याति पराम गतिम, परम गति। परम गति कौन सा है? परम गति कौन सी गति हो गई? परम गति आपको वैकुंठ जाना है कि साकेत जाना है कि गोलोक जाना है कि स्वर्ग जाना है कि कहां जाना है? परम गति है स्वरूपावस्थान, अपने स्वरूप में अवस्थित होना ही परम गति है। समझ रहे हैं ना? परम गति का मतलब बहुत बढ़िया विमान आएगा आपके पास, उस विमान में भगवान के पार्षद आएंगे और आपको विमान में बैठ के वहाँ ले जाएंगे। हम ठीक है, जब भक्ति की चर्चा करेंगे तो इस पर भी प्रकाश डालेंगे, लेकिन एक बात कहूँ, यहाँ भगवान कहते पराम गतिम स्वस्वरूपानुसंधान, स्वस्वरूप में अवस्थिति, यही परम गति है। तो क्या बताया भगवान ने इन दोनों श्लोकों में? मैं आज तो इसको विराम की ओर ले जा रहा हूँ, इसको पूरा करना है, कल फिर देखेंगे जैसा भी होगा। इन दोनों श्लोकों में एक दृष्टि का फल बताया भगवान ने, एक दृष्टि। दोनों श्लोकों को थोड़ा मिला के देखना, आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि समदृष्टि वाली चर्चा आ रही है ना।
परम गति को प्राप्त करता है। इन दोनों श्लोकों में क्या दृष्टि बताया? देखो, समम शब्द एक बहुत प्यारा शब्द है, दोनों जगह इतना बढ़िया लगता है मुझे। और ये भी श्लोक के पहले में आया, 27वें श्लोक में भी सबसे पहले समम, 28वें श्लोक में भी सबसे पहले समम। मतलब क्या हुआ, एक जगह दो, एक ही शब्द दोनों जगह, मतलब परमात्मा समान है, ये तो आप निश्चित समझ लो। समम, एक जगह लिखा ईश्वरम, दूसरी जगह लिखा परमेश्वरम। समम परमेश्वरम। एक जगह शब्द लिखा समवस्थितम, दूसरी जगह शब्द लिखा तिष्ठन्तम। अब मैं दिखाऊंगा नहीं, आप लोग पकड़ लेना अपने आप इन दोनों श्लोकों में। समम समम, ईश्वरम परमेश्वरम, समवस्थितम तिष्ठन्तम। एकदम प्यारा है मंत्र। मतलब उपाधि की चर्चा जरूर की है भगवान ने। देखो, उपाधि का उन्होंने बिना वो नहीं किया। देखो 27वें श्लोक में भगवान ने क्या गजब की उपाधि की बात कही, सर्वभूतेषु विनश्यन्तम। इतनी बड़ी उपाधि डाल दी। इन उपाधियों के माध्यम से समझो क्या मतलब, सर्वत्र। वहां लिखा सर्वेषु भूतेषु और यहां लिखा सर्वत्र। जो सर्व में, खंड खंड में, विनाशी में अविनाशी चेतन वस्तु को देखता है, वही देखता है, परम गति को प्राप्त करता है। लेकिन देखना थोड़ी देर के लिए ना हो। थोड़ी देर के लिए ना हो का मतलब जानते हैं? बोले आप एक जगह तो देखो, दूसरी जगह देखो ही नहीं, ये नहीं बनेगा फिर। इसलिए भगवान ने उसको क्या कह दिया, वहां तो देखता है, यहां निरंतरता कर दी, निरंतर देखता है परम गति को। तो क्या कहने का मतलब है हुआ, हमारी साधना की, चाहे वो साधना ब्रह्म ज्ञान संदर्भ में हो, चाहे आत्मज्ञान संदर्भ में हो, चाहे भक्ति साधना हो, जब तक साधना में निरंतरता नहीं बनेगी, तब तक जीवन में हमको साधना के महिमा का और साधना की परिपक्वता का बोध नहीं होगा। निरंतरता चाहिए। साधना और सत्य एक देशीय न बने। मैं व्यवहारिक धरातल पर इस बात को कहूं, कोई कहे भैया वहां गए थे क्या लगा, कुछ काम बना, वो बोलना है झूठ। वो कभी कभी कहता है भैया आज एकादशी है ना, मैं झूठ कैसे बोलूंगा। इसका मतलब है एकादशी में नहीं बोलेगा, द्वादशी में बोलेगा। तो आपकी साधना की निरंतरता नहीं बनी, प्रमा जागृत नहीं हुई वहां। कोई कहते मंदिर दर्शन कर रहा, भैया कुछ बोलना है ना, आज टैक्स में जाना है, कुछ गड़बड़। अरे भैया मंदिर में हूं, मंदिर से निकलने दो तब बात करेंगे, यहाँ झूठ नहीं बोला जाएगा। इसका मतलब है आपने मंदिर में तो प्रमा जागृत कर ली, लेकिन वो प्रमा मंदिर के बाहर गायब हो गई। भगवान क्या कहते हैं, मैं जब सर्वभूतेषु विनश्यन्तम, विनाशी पदार्थों में अविनाशी को देखने की बात मैं कह रहा हूं, वहां तो तुम्हारी प्रमा की जागृति होनी चाहिए, लेकिन वो प्रमा शांत न बने, पश्यन हो जाए, पश्यति से पश्यन में आ जाए, देखने वाला निरंतर देखने लग जाए, तो समझ लेना वो फिर कभी भी अपनी हत्या नहीं करता। तो आत्महत्या की परिभाषा क्या बनी और कौन आत्महत्या नहीं करता? अंत में मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। आत्महत्या की परिभाषा बनी जो नित्य है, शाश्वत है, सदा है, सर्वत्र है, आत्मचेतन। उसका होना न होना आपको महत्व नहीं है, आपने उसको महत्वहीन कर दिया, तिरस्कार कर दिया। ठीक है। और दूसरा जो है नहीं, नित्य नहीं है, केवल दृश्य तत्व है, नष्ट होने वाला है, उसको आत्मा मान लिया, तो ये बन गया आत्महत्या। और जो आत्महत्या कौन नहीं करता? जो आत्मा है उसका तिरस्कार नहीं करता, उसकी खोज करता है, उसका अनुभव करने का प्रयास करता है, चित्त की वृत्तियों को उधर लगाता है और अनात्मा को आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं करता है। वो कौन है?
उसने कभी अपनी हत्या नहीं की, उसने सुकृत किया है, पुण्य किया है। भगवान कहते ऐसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। बाकी लोग नहीं होते फिर स्वरूप में स्थित। स्वरूप में स्थित होने के लिए आत्मा को महत्व देना, अपने आप को महत्व देना, इस विषय में और कुछ चिंतन बने तो हम लोग कल और चर्चा करेंगे। बाकी जैसी हरी इच्छा, जो प्रभु प्रेरणा देंगे। और आज थोड़ी चर्चा को विराम देते